नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वन एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल 2022 एग्ज़ाम के लिए 25 क्वेश्चन। आप कह सकते हैं कि ऐसा प्रैक्टिस सेट मैं ढूंढ के लाया हूं जो आपकी ग्रामीण परिवेश विकास और समाज का है। आप मोस्टली आपने देखा होगा कि आप हिंदी और मैथ्स को तो आराम से आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ग्रामीण परिवेश के जो क्वेश्चन है 25 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, जो 25 क्वेश्चन हैं आपके, वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस एग्ज़ाम में, और ये जल्दी ये कंटेंट मिलता भी नहीं है। तो मैंने इसीलिए ये छांट के एक आपके लिए एक ऐसा प्रैक्टिस सेट ढूंढा है जिसको मैं डेली 25 क्वेश्चन आपके यहाँ लगवाया करूँगा। और बस आप केवल, और ज़्यादा नहीं, केवल 5 से 10 मिनट में ये सारे 25 क्वेश्चन हो जाया करेंगे। आप बस एक नज़र रख लीजिए इन क्वेश्चनों पे, और जिससे आप आसानी से, आप अगर 25 में से 20-22 क्वेश्चन भी आप अगर सॉल्व करने लगे या यही करके चले गए, तो मेरे हिसाब से आपको काफ़ी आसानी से आप लेखपाल पेपर को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के इन्हीं क्वेश्चनों को आगे देखते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। आप सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको थोड़ा समय दूंगा आपको, तो इसका आंसर आपने अंदाज़ लगा लिया होगा। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी, ये रहा। ठीक है, भाग 3। और भाग 3 को ही हम भाग 3 में ही हम मौलिक अधिकारों को रखते हैं, और इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या बोला जाता? मैग्ना कार्टा। ये क्वेश्चन और एक बन सकता है इसी प्रकार से। देखिए, एक क्वेश्चन से ही 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको उसी में नज़र रखनी है बस। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन बढ़ते हैं। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत किस प्रदेश में आरंभ हुई? काफ़ी ठीक क्वेश्चन है, इसको आप गौर करिएगा। इसका ऑप्शन है ए असम, बी उत्तर प्रदेश, गुजरात और बिहार। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में इसको कब स्टार्ट किया गया था? इसको किया गया था 17 अक्टूबर 2020 को। ये डेट भी याद रखिए। और योगी आदित्यनाथ जी ने इसका शुभारंभ किया था 17 अक्टूबर 2020 को। और कहाँ से किया गया था? हाँ, ये जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है, बलरामपुर। ठीक है, कभी कभी आपसे सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है ये। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है? ए क्यू इंग्लैंड में, बी पेरिस फ्रांस में, सी हावड़ा भारत में और डी टोक्यो जापान में। तो इसका सही उत्तर है क्यू इंग्लैंड में। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा उद्यान भी है, और लगभग 300 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, निम्न नहरों में से किस दामोदर नदी से निकाला गया है? सरियन नहर, एडन नहर, बिस्ट दोआब नहर, ईस्टर्न ग्रे नहर। तो इसका सही आंसर है एडन नहर। ठीक है, और एडन नहर कहाँ की नहर है, कहाँ से ये बिलोंग करती है? तो ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल से पूछ लिया जाए आपसे। और कहाँ से निकाली गई, किस नदी से? तो ये दामोदर नदी से, ये याद रखिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 और 11 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था? ए 31.34%, बी 17.70, सी 13.31 और डी 23.85। तो इसका सही आंसर है 70.70। तो जो इसकी वार्षिक जो जनसंख्या वृद्धि का जो प्रतिशत था वो 17.70 था। हाँ, सेंसस के क्वेश्चन को कभी कभार आ जाते हैं, तो आप, और वैसे भी यूपी के एग्ज़ाम में सेंसस काफ़ी पूछा जाता है, तो आप जनगणना से लेके जो भी आपको मतलब मैटर मिलता है उसको आप थोड़ा थोड़ा उस पर नज़र रखते जाएं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमि विवाद खत्म करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको टिक कर लीजिए। ये योजनाओं से क्वेश्चन तो आता ही है, और फिर ये लेखपाल में तो आपको जितना भी भूमि से रिलेटेड जो भी आपको मैटर मिल जाए तो आपको पढ़ना ही है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन इस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ए है भूमि योजना, बी है निराकरण योजना, सी है विरासत योजना, डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है विरासत योजना। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? मतलब स्टार्ट करने वाला पंचायती राज व्यवस्था को कौन है वो? तो ए है एल एम सिंघवी, बी है बी आर मेहता, सी है आचार्य नरेंद्र देव और डी है जी वी के रॉय। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर है बी आर मेहता, 7th का बी। ठीक है, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो 1957 में प्रस्तुत की थी, और जिसको 1 अप्रैल 1958 में इन्होंने अपनी उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया था। बस ये डेट याद रखना। 56 में इस समिति का गठन हुआ, 56 में,
ठीक है, गठन हुआ। 57 में ये रिपोर्ट बनी, 57 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और 58 में ये लागू हुई। ये भारत का प्रथम डिजिटल गांव किस राज्य में है? तो आपका ये क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक है। भारत का प्रथम डिजिटल गांव, क्योंकि देखो प्रथम है तो ज़रूर थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो वो डिजिटल गांव किस राज्य में है? ए केरल में, बी गुजरात में, सी महाराष्ट्र में, डी उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर है गुजरात में। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की फसलें ऋतु में पाई जाती हैं? अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही आंसर है, पहले देख लेते हैं ऑप्शन, 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है 9 का सी, वो है 3। तो भारत में कुल 3 फसलें पाई जाती हैं, कौन कौन सी हैं वो आप सब जानते भी होंगे। खरीफ, रबी और जायद, ये 3 फसलें। ठीक है, इनके बुआई कटाई के दिन आप देख लीजिए अगर आपके पास हो, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे भी मेंशन कर दूंगा। भारत की वर्तमान में औसत फसल चक्र सघनता कितनी है? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि इन क्वेश्चनों को तो आपको चाहे तो आप अलग से किसी भी ये डायरी में आप इनको अलग से लिख सकते हैं या फिर अलग से टिक कर सकते हैं, इनको तो आपको देख के जाना ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 140%, 150%, 136% और डी है 162%। तो इसका सही आंसर है 136%। कि जो भारत में जो फसल चक्र सघनता है वो 136 या 136% है। ये आपका सही जवाब है। अब देखते हैं इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। ए गेहूँ, बी चना, सी मटर और डी तरबूज। तो अगर हम बात करें ये गेहूँ, चना, मटर और तरबूज, तो आपको पता होगा इसमें से तरबूज है, ये आपकी जायद की फसल है। ठीक है, क्योंकि जो रबी की फसलें होती हैं वो आपकी बुआई उनकी जो अक्टूबर नवंबर माह में होती है, और उनकी कब होती है बुआई? अक्टूबर और नवंबर में। और ये काटी कब जाती हैं? मार्च और अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में। ठीक है, तो आपकी जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर आदि से आपकी रबी फसलें ही हैं। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है, ये आप देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट आप टिक कर लीजिए। देखिए, एक प्रैक्टिस सेट से लगभग 25 क्वेश्चन में लगभग 4 या 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो होंगे ही, तो उनको आप बस एक थोड़ा, आप चाहें तो आप अपने दिमाग में मेंशन कर सकते हैं या डायरी में लिख सकते हैं। जब आप जैसे 20-25 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे तो आपको बस केवल उन्हीं को पढ़ लेना है, तो आपको हो सकता है उन्हीं में से काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएँ। मक्का की पत्तियों की शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है मैग्नीशियम की कमी का, सोडियम की कमी का, Fe की आयरन कमी का, या Zn या जिंक की कमी का। तो इसका सही आंसर है डी, जिंक की कमी का। क्या है? जिंक की कमी का। और भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो इसका आंसर है वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1954 में। तो इसका सही आंसर है 1951 में। और अगर हम एक्चुअल डेट की बात करें तो वो है आपकी 8 दिसंबर 1951, और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका 14वां क्वेश्चन। एक देखिए, ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट भी जाते हैं, और जिन्होंने मतलब मैथ्स, ये देखिए एकदम प्योर मैथ्स में आप कह नहीं सकते कि आते ही हैं, लेकिन अगर आप किसी गांव वाले से पूछेंगे तो बता देंगे, लेकिन अगर आप पूछे किसी सिलेबस में हो तो इतने आसानी से मिलते नहीं हैं। एक गट्ठा या लाठा में कितने इंच होते हैं? इसकी बात करें तो आप इसकी ऑप्शन देख लीजिए, 99 इंच, ठीक है, 18 इंच, 60 इंच और 75 इंच। तो इसका सही आंसर है 99 इंच। जो एक गट्ठा जो लाठा होता है वो 99 इंच का होता है। ठीक है, अगर हम हाथ की बात करें कि कितने हाथ होते हैं उसमें, तो वो होते हैं आपके 5 सही 1/2 हाथ, मतलब 5.5 हाथ का एक गट्ठा होता है। अगर हम फीट की बात करें तो वो होता है, एक गट्ठा बराबर होता है 8 फीट और 3 इंच। ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिए अलग से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए 15वां क्वेश्चन, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न में पाया जाता है? चावल, मक्का, गेहूँ या नन ऑफ द एबव। तो इसका सही जवाब है मक्का। मक्का में जो कार्बोहाइड्रेट है वो लगभग 79% है। कितना है? 79%। और
अगर हम बात करें गेहूं में तो वो आपकी मिलती है 65 से 70%। और चावल में, राइस की बात करें तो वो आपको मिलेगा 76%। तो इस प्रकार से आपका सही जवाब है मक्का। ठीक। एक धुर किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। तो एक धुर किसके बराबर होता है? गट्ठा स्क्वायर, हाथ स्क्वायर, जरीब स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गट्ठा स्क्वायर। गट्ठा स्क्वायर मतलब है कि जो एक धुर या विश्वांसी दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ठीक है। और इसका मतलब होता है एक धुर बराबर, या आप लिख भी लीजिए, वो होता है गट्ठा स्क्वायर। ठीक है। आपका 17 क्वेश्चन में 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि थायमीन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है? सेव, संतरा, काजू और बादाम। तो इसका सही जवाब है काजू। क्या है? काजू। इसमें सबसे ज़्यादा थायमीन पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा किस में होती है? वो काजू में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ भी आप देख लीजिए कि जो काजू है वो सबसे ज़्यादा कहाँ इसका उत्पादन होता है? तो वो आप इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो वो कौन सा स्टेट है? वो है आपका महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है। तो ये चीज़ इस प्रकार से ही पूछ सकता है। 18वां क्वेश्चन, सीमांत कृषक किसे कहा जाता है? अगर हम सीमांत कृषक की बात करें, ए ऑप्शन, ए है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक को, बी जिसके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि हो, सी जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा तथा 5 हेक्टेयर से कम भूमि हो, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले कृषक को। जिसके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि हो उसको हम बोलते हैं सीमांत कृषक, और जिसके पास में 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच की भूमि हो, मतलब 1 से 2 हेक्टेयर के बीच भूमि हो, तो उसको बोलेंगे लघु किसान। क्या बोलेंगे उनको? लघु। तो आप कन्फ्यूज मत हो इसको लघु किसान और सीमांत कृषक में। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ग्राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसका सही आंसर आप बताइए। आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अपने इतिहास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। क्या इसका आंसर है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद में जो इसका उल्लेख है वो 13 बार मिलता है। कितना बार मिलता है? 13 बार। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ए बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और जे बी कृपलानी। तो इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता। ठीक है। सबसे पहले इन्होंने इस समिति की सिफारिश, विकेंद्रीकरण की सिफारिश की थी। और इस जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको अच्छा या सुदृढ़ बनाने के लिए 1956 में इस समिति का गठन हुआ। 1957 में, जैसे कि हमने पहले बताया था, इसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की। 58 में इसको लागू कर दिया गया। अब पढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। केंद्रीय कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ए रांची, बी रायपुर, सी अजमेर और डी कानपुर। तो इसका सही आंसर है रांची, झारखंड में। ठीक है। और राष्ट्रीय कृषि, अगर देखिए, अगर हम जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की बात करेंगे तो झारखंड में है। और अगर हम राष्ट्रीय कृषि की बात करेंगे, राष्ट्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र जो पूछा गया, ये पूना में है। कहाँ है ये? पूना में। राष्ट्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, ये पूना में है। गाय को दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? गाय का दूध है उसको, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? प्रोलेक्टिन, सार्बिटॉल, स्टिलवेस्ट्रॉल और गोनेड्रोट्रोपिन। तो इसका सही जवाब है प्रोलेक्टिन। गाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए हम उसको प्रोलेक्टिन देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य और जिले के बीच समन्वयक होता है। तो ए राजकोष अधिकारी, बी तहसीलदार, सी जिलाधीश और डी उप जिलाधीश। तो इसका सही जवाब है जिलाधीश। ठीक है। और 24 क्वेश्चन नंबर 24, भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में किस पशु का सर्वाधिक योगदान है? भैंस, गाय, बकरी, भेड़। तो आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सही भैंस। और जो भैंस का दूध होता है वो गाय से गाढ़ा भी होता है, तो इसीलिए इसके उत्पादन में सर्वाधिक योगदान इसीलिए है। जो अगर हम कह सकते हैं कि जो उनका जो भैंस के दूध में गाय की अपेक्षा अधिक कैल्शियम भी होता है। ठीक है।
कभी इस तरीके से पूछे क्वेश्चन को घुमा के तो भी इसका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 25 है कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, ये किस व्यक्ति का कथन है? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। ये आपने पढ़ा भी होगा कई बार, उसका सही जवाब है महात्मा गांधी और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो डेली हम लोग 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया करेंगे और ये आपके लेखपाल के प्रैक्टिस सेट हैं जो ग्रामीण परिवेश से है। और आपको अगर इस 25 क्वेश्चन में अगर आपने कमांड प्राप्त कर ली तो ये गारंटी है कि आप लगभग अपने एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छा क्रैक कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मज़ा भी आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा। आप ज़्यादा नहीं, केवल 5 से 10 मिनट अगर ऐसे ही आप डेली एक प्रैक्टिस सेट को लगाते रहेंगे और इसी देखते रहेंगे 10 से 15 मिनट में, तो आपको लगभग मेरे हिसाब से आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो मेरे साथ अब तो जो लेखपाल एग्ज़ाम की जो डेट थी 19 जून थी, अब वो 24 जुलाई हो चुकी है। तो आपको पढ़ने का भी समय काफ़ी मिल गया है, तो आप इसको आराम से लगाइए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।